नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। काशी की तर्ज पर यमुना आरती, ताजमहल के पार्श्व में शुरू हुआ आयोजन। आरएसएस ने की शुरुआत, अब पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण। विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल को किसी भी जगह से देखने पर वो पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। अब ताजमहल की खूबसूरती में धार्मिक आकर्षण भी बढ़ गया है। आरएसएस की भगत सिंह शाखा और युवा जागरण सेवा समिति के द्वारा शुरू की गई यमुना आरती ने अब बृहद रूप ले लिया है। ताजमहल के पार्श्व में यमुना की भव्य आरती पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। दूर दूर से लोग इस मनमोहक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मोहब्बत की नगरी में यमुना की आरती होना कोई नई बात नहीं, पर जब इस आरती का गवाह संगमरमर में ताजमहल बन जाता है तो यह आयोजन धर्म और जातियों को पीछे छोड़कर मलनुभावन हो जाता है। आगरा में आरएसएस की भगत सिंह शाखा और युवा जागरण सेवा समिति के द्वारा कुछ समय पहले पर्यटन को बढ़ावा देने और यमुना को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ताजमहल के पार्श्व में दशहरा घाट पर यमुना आरती शुरू की थी। हर सोमवार को होने वाली आरती को बढ़ावा देने के लिए संगठन के लोगों ने प्रयास किया और बीते 2 सप्ताह से यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ आरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। युवा जागरण सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि हमारा किसी तरह का विवाद बढ़ाने का उद्देश्य कभी नहीं रहता है। यह आरती ताजमहल पर पर्यटन बढ़ाने के लिए एक संदेश देने के लिए है। काशी विश्वनाथ में भव्य आरती देखने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं और आगरा में ताजमहल के पार्श्व में ऐसा आयोजन होने से पर्यटन को नई राह मिलेगी। रात्रि में पर्यटकों के रुकने की परेशानी दूर करने के लिए ताजमहल के रात्रि दर्शन की व्यवस्था की गई है, पर ताजमहल बंद होने के बाद के अंधेरे होने के बीच 2 घंटे और महतबा बाग तक जाना पर्यटकों को परेशान करता है। आरती आयोजन में शामिल होकर दोनों के काम अध्यात्म के साथ पूरे किए जाते हैं। ताजमहल से जुड़े लोगों द्वारा होती है व्यवस्था। ताजमहल के निकट दशहरा घाट पर महाआरती के लिए ताजमहल से जुड़े गाइड और फोटोग्राफर्स ने व्यवस्था संभाली है। यह आरती का पूरा काम ताजमहल के गाइड और पांडित्य का काम करने वाले ब्राह्मण सूरजमणि शर्मा करते हैं। सूरज के अनुसार बीते कुछ दिनों से लोगों ने अभूतपूर्व सहयोग करना शुरू किया है और आयोजन भव्य हो गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। हम यमुना आरती को विश्व में अलग स्थान दिलाना चाहते हैं। देश में काशी, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थानों पर जाने के बाद व्यक्ति रात में गंगा की भव्य आरती देखने के लिए रुकता है। हम चाहते हैं कि लोग जाने के देश में गंगा ही नहीं यमुना भी है और वहां की भव्य आरती भी मंत्रमुग्ध करती है। आगरा में प्राचीन काल से होती है यमुना आरती। ब्रजवासी यमुना मैया को पूजते हैं। मथुरा समेत पूरे ब्रज में तमाम त्योहारों पर यमुना स्नान और पूजन की परंपरा है। मथुरा और आगरा के तमाम घाटों पर आरती और दीपदान के आयोजन होते रहते हैं। यहाँ तीर्थराज बटेश्वर मंदिर श्रृंखला के घाट पर यमुना की ऐतिहासिक आरती प्राचीन काल से होती है और यह काशी की महाआरती जैसे ही भव्य होती है। इसके अलावा रिवर कनेक्ट कैंपेन के तहत 7 वर्षों से यमुना किनारा रोड पर एतमादोला व्यू पॉइंट पर रोजाना यमुना आरती होती है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इसके साथ ही 2 वर्षों से आगरा के कैलाश घाट पर पर्यावरण बचाव का संदेश देने के लिए कैलाश मंदिर और बांके बिहारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर सोमवार यमुना आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हमारे सभी भक्तगण, सहयोगीगण, मित्रगणों के द्वारा काफी समय से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की आरती को एक विश्व का स्वरूप दिया जाए। जैसे आजकल हम कहीं भी हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जाते हैं तो वहां पर पर्यटक एक रात्रि वहां पर विश्राम करने का निर्णय लेता है। क्यों? कि वहां की वो भव्य आरती देखना चाहता है। तो हमारा भी ऐसा ही एक संकल्प है कि हम भी आगरा को एक अलग पहचान दें, सबको बताएं कि गंगा ही नहीं, भारत में एक यमुना भी है जिसकी आरती एक विशाल होनी चाहिए। ये काफी समय से हो रही है लेकिन अब विशाल रूप ले रही है। भक्तों की संख्या है और बाकी समस्त सहयोग गणों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है यहाँ। तो काफी समय से हम लोग यहाँ पर इस आरती को और भव्य बना रहे हैं और संकल्प है और आप सभी के सहयोग से इसे और उच्च कोटि, उच्च स्तर पर गंगा मैया के स्वरूप में ही ले जाना।